साथियों कुछ गद्दार लोग इस देश और इस डिस्को में बसे हुए हैं जो लगातार उन दहशतगर्दों को अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। कोई रोटी दे रहा है तो कोई पानी दे रहा है तो कोई कपड़ा दे रहा है कि हम सबको आपस में ही लड़ाकर कत्लेआम करवाने की कोशिश की जा रही है। जो कल हादसा पेश आया है उसमें जो चीज़ बज़ाहिर दिख रही है, क्योंकि जो लोग इन हादसात में मिलावट होते हैं उनका कोई मजहब नहीं। मैं ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ यहाँ से हिंदू कम्युनिटी को भी, हमें दीन इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है। आपने देखा होगा जो ही कल ये घटना घटी है उसी वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की तमाम मस्जिदों से ऐलान हो गया और तमाम मुसलमानों की जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्रंट पे आकर इसको कंडेम कर रही, क्योंकि ये सब चीजें इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और ये आज जो कुछ हो रहा है ये चंद सियासतदान जो हैं उनके बहकावे पर और उनकी शय पर ये हो रहा है। आपने सुना होगा पीछे हमारी पीडीपी के लीडर मोहतरमा महबूबा जी जो कि आए दिन यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट कर रही है और कश्मीर के अंदर उसने जो है एक बहुत बड़ा जो है तो जहाज छेड़ रखा है। और आज आपने ये 20, 25, 30 लोग जो है जो जिनकी लाशें बिछी हुई मिली, जिनको चुन चुन के गिनती कर करके जिनको साथ पूछ के मारा, यह सब उसी का नतीजा है। यहाँ इस डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक को कर्टेल किया जाए, आए दिन टीके को बदनाम कर रहा है, आए दिन हम लोगों को वो है हमारी पूजा को चैलेंज कर रहा है, हमारे धर्म को चैलेंज कर रहा है। और वो जफरुल्लाह जो किश्तवाड़ के अंदर बैठा हुआ है उसके बाप की ये स्टेज नहीं है। कल एलओपी को बोलता है वो मीडिया पे कि वो जम्मू कश्मीर बोलता है तू सुनील के बाप का नहीं है। अरे सुनील के बाप का नहीं तो तेरे बाप का है। तू 1971 के बाद यहाँ जमीन का मालिक बना जफरुल्लाह। सुनील और वरिंदर शर्मा यहाँ पैदा हुए, इसके बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए, वही इस जमीन के मालिक हैं। 1971 में तुमने लैंड क्या नाम एक्विजिशन एक्ट के तहत तुम लोगों को यहाँ से पता नहीं कहाँ से लाके जम्मू हिंदुस्तान की डिवीजन के बाद बसाया गया। इसलिए जनाब आपसे दरखास्त की जाती है कि हम आपको ये मेमोरेंडम देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पर्चा जो है चाक किया जाए ताकि समाज जो है तो किसी भी बदतरीन हालत से बच सके। जय हिंद। लेकिन अफसोस का मकाम है जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, मैंने रात को ये सोशल मीडिया के थ्रू जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ गर्दिश कर रही थी वहाँ पे सुना कि वहाँ किसी तरह का सिक्योरिटी इंतजाम नहीं था। ये सिक्योरिटी लैब्स भी इसको मैं कहूँगा। मेरी इस चौक पार्टी के चौक से अपील करता हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब से, हालांकि उन्होंने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना तो तुरंत कश्मीर आने का फैसला लिया। उनके इस फैसले से हम सहमत हैं, लेकिन हम तब तक सहमत नहीं हैं जब तक कोई एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर न गिरा जाए, क्योंकि पाकिस्तान रातों का भूत है, वो हाथों से मानने वाला नहीं है साथियों। और मैं अपनी सरकार से और देश की सरकार से यह कहना चाहता हूं वीडीसी का गठन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कुछ कमेटियां यहां से ली गई हैं। अभी तक वो कमेटियां सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में फंसी रही हैं फाइल्स। क्यों? क्या चाहती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद वीडीसी का गठन हो। साथियों अब चुप रहने का समय नहीं रहा। हमने छनमे का दौर देखा है साथियों। मैंने अपना भाई 22 साल की एज में खोया है, हमने 16 साल का भाई खोया है। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बाप, किसी ने अपना दादा और किसी ने अपना चाचा खोया है। अब उस दौर को फिर से लाने की कोशिश साथियों वो होने नहीं दिया जाएगा। यह हमारा इस मंच से क्लियर मैसेज है। अगर 30 जून में कुछ भी गलत हरकत किसी भी समाज के साथ होती है तो उसका बेरोजी से यहाँ से उसका जवाब दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मैं यहाँ के भाईचारे को भी कह देना चाहता हूँ कि भाईचारा वन साइड नहीं चलेगा। भाईचारे का मतलब है सबका साथ। जैसे आज भाईचारा देखने को मिल रहा है साथियों, ऐसा भाईचारा हमें कंटिन्यू ठाठरी के अंदर दिखाना है, बल्कि ठाठरी के नहीं पूरे देश के अंदर। क्या कश्मीर के लोगों को यह समझ नहीं आती उनका रोजगार कहां से चलता है?
अरे अरे टूरिस्ट वहां पे पहुंचेगा, वहां का होटल्स वाला आएगा, होटल वाले का रोजगार चलता है, चाय वाले का रोजगार चलता है, घोड़े वाले का रोजगार चलता है, और साथियों अनेक तरीके की, चाहे वो बोट किश्ती चलाने का देखो, वो कहां जाता है सर? या तो मैं ये भी कह जाना चाहता हूं सरकार से, टोटली बंद करो टूरिस्ट को कश्मीर जाना, उनकी इकॉनमी को खत्म करो, क्योंकि कश्मीर हमेशा हमारे हिंदुस्तान का नक्शे को क्या कहना चाहता है, लोगों के विदेशों के सामने खराब करना चाहता है। जितनी अमन शांति साथियों 2014 से लेकर 25 तक रही, हमने इतनी शांति कभी नहीं देखी थी कश्मीर में। कुछ लोग कहते थे पाकिस्तान से बात करो, मैं उनको आज इस मंच से पूछना चाहता हूं क्या बात करनी है उनसे। ये बात आज 27 कल 50 मारे वो, और उनसे हम बात करें। और कुछ लोग ये भी कहते थे हिंदू नशे में आकर ये करता है, हिंदू में नशे आकर ये करता है, टीके लगा के ये करता है। उनका मुंह आज नहीं खुला, एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल के नहीं देख पाए। क्यों? कितनी देर हम हिंदू सहते रहे, हम मरते रहे, बंगाल हो या अनेक स्टेटें हो, किस लिए? क्या गलत किया है हमने? बताए कोई? क्या बस हमारे अंदर देशभक्ति है? इसका खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है। और मैं एसएसपी डोरा से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी वीडीसी फाइल्स हैं, वीडीसी का गठन अगले एक वीक में जितनी भी फाइल्स फंसी हैं उनको निकाला जाए, ताकि कोई ऐसी घटना अनेक जगह ना घटे, चाहे वो कोई भी हो पूरे हिंदुस्तान में, खास करके कश्मीर में। साथियों जिस तरीके का हुआ वो सहने वाली बात नहीं है। मैं अपनी बातचीत को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ किससे जमा हो गए, मेरे हिसाब से पूरी रात को लोग सोए नहीं है, तो मैं खुद भी नहीं सोया हूँ। जब मैं बार बार ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी तो मैं देख रहा था, तो नींद बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि ऐसे हालात आज से 10-20 साल पहले जब यहाँ मिलिटेंसी अरूज पे थी तब होते थे। अब काफ़ी 2002 के बाद यहाँ बहुत कंट्रोल हो चुका था, ऐसे हालात देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो कल पहलगाम में ये हादसा हुआ है, मजलूम और बेलोस लोगों को मारा गया है, जो लोग अपने घर बार को छोड़ के टूरिस्ट स्पॉट पे गए हुए थे उनको मारना, ये कायराना हरकत है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूं कि जो भी ये कल घटना घटी है इसको हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ है हम, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ सभी मज़हब के लोग रहते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अमन है, शांति है, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज ये है कि हम सबको आपस में ही लड़ाकर कत्लेआम करवाने की कोशिश की जा रही है। जो कल हादसा पेश आया है उसमें जो चीज़ बज़ाहिर दिख रही है, क्योंकि जो लोग इन हादसात में मिलावट होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं। मैं ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ यहाँ से हिंदू कम्युनिटी को भी, हमें दीन इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है। आपने देखा होगा जो ही कल ये घटना घटी है उसी वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की तमाम मस्जिदों से ऐलान हो गया और तमाम मुसलमानों की जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्रंट पे आकर इसको कंडेम कर रही, क्योंकि ये सब चीज़ें इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। और ये हालात किस लिए बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे अफसोस से एक बात कहनी पड़ रही है यहाँ पे, अभी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग पुलवामा के जख्मों को नहीं भूले थे, अभी पुलवामा के जख्म भरे नहीं थे। आज ऐसा हादसा हुआ कि हर स्टेट के लोग, उसमें फॉरेन लोग भी थे, उन लोगों को मारा गया। और जम्मू कश्मीर से क्या मैसेज गया, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत को दांव पे लगाया जाता है। मैं यहाँ से अपने होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतना सा अगर ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी हमारे पास आर्मी है, ये कब तक ऐसा होता रहेगा, इस चीज़ को कब रोका जाएगा? जबकि मैं ये वसूख से कहूँगा यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ पर नहीं मार सकती है, डिजिटल है, डिजिटलाइज हो गए है सारा,
कहीं से भी मैसेज आ सकता है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन अफसोस का मकाम है जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, मैंने रात को ये सोशल मीडिया के थ्रू जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ गर्दिश कर रही थी वहाँ पे सुना कि वहाँ किसी तरह का सिक्योरिटी इंतज़ाम नहीं था। ये सिक्योरिटी लैब्स भी इसको मैं कहूँगा, और इसकी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनको इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और फिलफोर इस पे ऐसी जांच बिठानी चाहिए जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, इस जांच पे उनको बिठाना चाहिए और इसको बेनिकाब करना चाहिए। ये जो भी लोग हैं, जो भी ये सब लोग करते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो ये इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उन लोगों को बेनिकाब करके, और जो भी लोग इसमें मिलावट पाए जाते हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। अवाम इसमें साथ है। अगर ये पाकिस्तान को इतनी हिम्मत है, इतना सारा पाकिस्तान है, तो हमारे पास उससे बढ़कर, उसकी आबादी से बढ़कर हमारे पास आर्मी है, पैरामिलिट्री है। तो हम सब जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, बेल्ट फोर्स के साथ खड़े हैं, और हम उन लोगों के साथ भी खड़े हैं जिनका यहाँ कत्लेआम हो गया। उनकी इज़हार यकजाती के लिए हम अभी अपने अपने घरों से निकले हैं। इसलिए मैं भी आया ताकि यहाँ से मैसेज जाए उन कल्प्रिट्स को, उन लोगों को, यहाँ की आवाम, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ की हर कम्युनिटी के लोग इस मामलों में इकट्ठे हैं और हर चीज के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ का नौजवान तैयार है, यहाँ का हर बंदा, हर शहरी, हर लोग तैयार हैं इन ऐसे घटना करने वालों को जवाब देने के लिए। और मैं यहाँ से फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि इस पे सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए और पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में। इसके पीछे कौन लोग हैं, ये कौन सी एजेंसी हैं जो यहाँ पे ऐसे हालात बना रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं, किस तरफ से आते हैं, कौन से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और यहाँ निहत्थे लोगों का कत्लेआम करते हैं। मैं इन्हीं अल्फाजों से रुखसत होना चाहता हूँ। खुदा हाफिज वस्सलाम।